आप सब TWR द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिंदगी की राह देख रहल बानी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की किताबन का अध्ययन हवे। ए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोग जगत के बनावे वाला परमेश्वर की उद्देश्य के जाने, जौना से उनकरी इच्छा के अनुसार चल सकें। परमेश्वर के लोगन के रूप में हमके आपका और आपकी परिवार का चिंता बा, और हम आप सबके आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े में मार्गदर्शन करतनी। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखी और सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में अथाह आशीष भर दे। एक दिन खड़ा होए
श्रोता मित्र भाई बहन, जैसे कि रउआ जानतानी कि एह दिन में हमनी के पुराना नियम से हागे नाम के किताब के सिलसिलेवार रूप से अध्ययन कर रहल बानी जा। हागे नाम की किताब के मुख्य विषय है परमेश्वर के भवन के पूर्ण निर्माण। पिछला कार्यक्रम में हम रुआ के एक किताब के लेखक तथा किताब से परिचय करवनी हा। आज हमन के एकर अध्ययन करे जा रहल बानी। हाँ त श्रोता मित्र भाई बहन, जैसे कि हम रुआ के बतौनी है कि इस दिन में पुराना नियम से हागे नाम की किताब के अध्ययन कर रहल बानी जा। किताब के मुख्य विषय है मंदिर के पूर्ण निर्माण। हागे नबी ओह बचल लोगन के नबी रहन जौन की 70 बरिस के गुलामी के पश्चात यरूशलेम वापिस लौट के आयल रहन। अपना अध्ययन के समय हम यह बात के महत्व के भी समझे के कि नबूवत की किताब के साथ ऐतिहासिक किताब के अध्ययन कितना महत्वपूर्ण बा। हमन के ये दोनों किताब के साथ साथ पढ़े के चाहिए। ऐतिहासिक किताब के एगो समूह जो नाम इजरा, नहम्या तथा एस्तर के किताब शामिल बा तथा हागे जकरिया तथा मलाकी एह में रुआ दानियल के किताब के भी शामिल कर सकतानी। ई किताब के समूह नबूवत के किताब के समूह ह। ई सब किताब आपस में एक दूसरा से संबंधित बा और एगो इकाई बनावेले। सबसे पहले हमनी के देखे के लोगन के चुनौती के बारे में हागे तथा जकरिया नबी एक दूसरा के समकालीन नबी रहन और दोनों एक ही समय में नबूवत के फिर भी लोगन तक उनका पहुँचे के ढंग अलग अलग रहे। दोनों नबी यरूशलेम के भवन के पुनर्निर्माण के सबसे पहले परमेश्वर के भवन के निर्माण के खातिर प्रोत्साहित कैले। तत्पश्चात यरूशलेम के शहर पनाह के मरम्मत के खातिर उत्साहित कैले। जैसे कि इजरा की किताब 5 अध्याय के 1 और 2 पद में बतावल गुल बा। रुआ देख सकतानी कि हागे तथा जकरिया दोनों ही नबी के उल्लेख इजरा के ऐतिहासिक किताब में कल गुल बा। यहाँ एकर उल्लेख नबी सब के रूप में कल गुल बा जवन की लोग के परमेश्वर के भवन के निर्माण के खातिर प्रोत्साहित करले तथा उनकर सहायता कैले। कि इजरा की किताब के 6वां अध्याय के 14 पद में भी हमनी के भी यह विषय में बतावल गुल बा। त सबसे पहले हमनी के देखे के लोगन के रुचि के विरुद्ध परमेश्वर के आरोप। त हमरा साथ अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी ह। तो ओहमे देखी हागे नबी की किताब ओकर पहला अध्याय 1 से 4 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। दारा राजा के शासन काल के दूसरा बरिस के 6वां महीना के पहला दिन यहूदा के राज्यपाल सालतियल के बेटा जरुब्बाबिल और यहोशादाक के बेटा यहोशू महायाजक के पास हागे नबी के द्वारा यहोवा के ई वचन पहुंचल। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर ए तरी से कहताड़े ई प्रजा कहले कि ऊ समय अर्थात यहोवा परमेश्वर के भवन पुनः बनावे के समय अभी भी ना आइल। फिर हागे नबी के द्वारा यहोवा परमेश्वर के ई वचन पहुंचल का ई तोहरा खातिर पक्का मकान में रहे के समय बा, जबकि यहोवा के ई भवन खंडहर पड़ल बा। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, पहला पद में हमनी के एह वचन के तारीख दिहल गुल बा और ई बतावल गुल बा कि दारा राजा के शासन काल के दूसरा बरिस के 6वां महीना के पहला दिन यहूदा के राज्यपाल सालतियल के बेटा जरुब्बाबिल और यहोशादाक के बेटा यहोशू महायाजक के पास हागे नबी के द्वारा यहोवा परमेश्वर के ई वचन पहुंचल। अब ई पद हम एह नबूवत के तारीख के विषय में बतावता। यहूदी पंचांग के अनुसार ई तिथि एवं तारीख 1 सितंबर 520 ईस्वी पूर्व रहे। ई एगो ऐसन किताब है जौना के तारीख के
हमन के सरलता से निर्धारित कर सकतानी जा। अब यहाँ तारीख निर्धारित के आधार इसराइल व यहूदा के राजा ना ह, काहे कि हागे नबी के नबूवत के समय गैर यहूदी सबके समय रहे, जौन की बेबीलोन के गुलामी से शुरू होके वर्तमान समय में भी चल रहल बा। वर्तमान समय गैर यहूदी सबके समय ह। प्रभु यीशु मसीह लूका चिस्सू समाचार के 21 अध्याय के 24 पद में कहले, उ तलवार से घात कइल जाइ हैं और सब देश में बंदी बना के पहुंचई हैं, जब तक गैर यहूदी सब के समय पूरा ना हो जाओ। श्रोता मित्र भाई बहन, यरूशलेम गैर यहूदी सब के पैर के नीचे रौंदल जाइ हैं। हाँ मित्र, हागे नबी के द्वारा यहोवा परमेश्वर के ई वचन पहुंचल। हम बार बार एक किताब में ए वाक्य के प्रयोग देखे के। हागे नबी बार बार ही कहताने कि ई वचन यहोवा के ह। उ ई स्पष्ट करताने कि ई वचन उनकर आपन वचन ना ह। उ ई साफ करताने कि हम यहोवा परमेश्वर के नबी हा। हम यहोवा परमेश्वर के संदेश वाहक हई। हम जौन वचन तोहरा सामने ले आइल बनी उ यहोवा परमेश्वर के वचन ह। उ ई बतावे चाहतानी कि ई उनकर आपन विचार ना ह, वरन परमेश्वर के लोगन के खातिर परमेश्वर के वचन ह। तब यहाँ पर हमने के बतावल गइल बा कि यहूदा के राज्यपाल सालतिएल के बेटा जरुब्बाबेल। मित्र, जरुब्बाबेल के अर्थ बेबीलोन में बुलावल गइल। उनकर जन्म बेबीलोन के बंधुआई के समय में भइल। ई इसराइली या यहूदी नाम ना ह। जरुब्बाबेल इसराइली या यहूदी नाम ना ह, ई सही में एगो गैर यहूदी नाम ह। जरुब्बाबेल राजा दाऊद के वंशज रहन और यहोयाकीम के पुत्र रहन। जैसे कि ये पहला इतिहास ओकर 3 अध्याय के 17 और 19 पद से मालूम होता और एकरा के राजा कुसरू द्वारा यहूदा के राज्यपाल नियुक्त कइल गइल। जैसे कि इजरा के किताब के 5वां अध्याय के 14 पद में बतावल गइल बा और यहाँ पर हमनी के पढ़तनी जा। यहोशदाक महायाजक के बेटा रहन, जौन की बेबीलोन के हमला के समय यरूशलेम में महायाजक रहन। जौना समय बेबीलोन राजा नबूकदनेस्सर यरूशलेम पर चढ़ाई कैले, उस समय यहोशदाक महायाजक रहन और यरूशलेम में ई महायाजक के सेवा करत रहन। एकरा विषय में हम पहला इतिहास ओकर 6 अध्याय के 15 पद पढ़ सकतनी। ई आदमी धार्मिक मुखिया रहन और ऐसे रुआ देख रहल बानी कि परमेश्वर आपन संदेश सबसे पहले धार्मिक तथा राजनीतिक अगुआ के दिहले और तत्पश्चात उ जन साधारण के आपन संदेश के दिहले। जब इस्राएली लोग बेबीलोन के गुलामी से अपना देश वापिस लौटले तो उ बड़ उत्साह तथा पूर्व मास के समय वापिस लौटले कि परमेश्वर के भवन के शीघ्रता से पुनर्निर्माण करिहे। उनकर मन ए बात के खातिर तैयार रहे कि हमनी के जाके सबसे पहले परमेश्वर के भवन के निर्माण करे के बा, काहे कि परमेश्वर उन्हें यही काम के खातिर बेबीलोन की गुलामी से आजाद कैलन। सो उ बड़ा ही उत्साह और पूरा तैयारी के साथ परमेश्वर के भवन के बनावे खातिर बेबीलोन से वापस लौटले, पर उनका सामने बड़ बड़ बाधा और समस्या आ पड़ल। आसपास के लोग समस्या सबके खड़ा कैले, बाधा सबके पैदा कैले और एह तरीके समस्या भी बाधा सबके कारण वो निरुत्साहित हो गइल और ये मंदिर निर्माण काम ठप हो गइल। उ परमेश्वर के भवन के बनावे के काम रोक देले। उन्हें उ कठिनाई पर्वत के समान खड़ा दिखाई देवे लागल। उ उनका से भयभीत हो गइल रहन, निराश हो गइल रहन। इससे उ एकर अर्थ लगा लेले कि अभी परमेश्वर के भवन के पुनः बनावे के समय नहीं आइल। उ अपना मन के झूठा संतावना देवे शुरू कर दिले और यथा
पूर्व स्थिति के बना के राखे के फैसला कैले। अर्थात ऊ ई निर्णय लेले कि जौना दशा में परमेश्वर के भवन रहे ओकरा के अभी ओही दशा में रहे दा। अब जब एकरा के बनावे के समय आई तब हमनी के एकरा के बनाई जा और ओकर चिन्ह ई होई जौन की बाधा और समस्या ऊ समाप्त हो जाई। ऊ कहले ई त बड़ कठिन काम ह और एक तात्पर्य ई बा कि यह परमेश्वर के भवन के निर्माण के समय अभी ना आइल। ऊ भवन के नेव त डाल दिहले पर ओह सामरिया के लोग के विरोध अतना तीव्र रहे कि उन्होंने ई सोचले कि अभी भवन निर्माण के समय नहीं आइल और निर्माण कार्य बंद क के बैठ गए। दूसरा पद में हम पढ़तानी सेनाओं के यह परमेश्वर ये तरी कहतानी कि ई प्रजा कहले कि ऊ समय अर्थात यह परमेश्वर के भवन फिर बनावे के समय अभी नहीं आइल। मित्र, यदि रुआ नहमिया के किताब के पढ़ब उहमा रुआ पाइब कि जब वो यरूशलेम के शहर बना के मरम्मत करत रहन त उन्हें भयानक विरोध के सामना करे के पड़ल। और अब जब ऊ परमेश्वर के भवन के पुनर्निर्माण कर रहल बाने तब पर भी उन्हें मसकस विरोध के सामना करे के पड़ रहल बा। और दूसरा शब्द में कहल जाए श्रोता मित्र भाई बहन कि बहुत ही भयानक विरोध के सामना कर रहल बाने। ऐसे ऊ ए परिणाम पर पहुँचले कि अभी परमेश्वर के भवन फिर बनावे के समय नहीं आइल। अब ध्यान दीही समानता परमेश्वर उन्हें अपना लोगन के अपन प्रजा कह के संबोधित कैले रहन, पर यहाँ परमेश्वर कहताणे ई प्रजा परमेश्वर कहताणे ई प्रजा कहले कि ऊ समय अर्थात यहोवा के भवन फिर बनावे के समय अभी नहीं आइल। यहाँ ऊ उन्हें हमार लोग कह के संबोधित कर रहल बने, वरन ई प्रजा कह के पुकार रहल बने। ए तरीके बात कहे के मतलब का बा मित्र? ऐसन कहे के तात्पर्य बा और तात्पर्य ई नइखे कि परमेश्वर ओहनी लोग के त्याग देले बने, पर परमेश्वर ओहनी लोग के चिंता कर रहल बने, फिक्र कर रहल बने। ओहनी लोग परमेश्वर के इच्छा के अनुसार काम धाम ना करत रहले, फिर भी परमेश्वर ओहनी लोग के खातिर चिंता व्यक्त कर रहल बने। और ऊपर से ऊ ए आज्ञा उल्लंघन के एगो सुघर व पुष्य ढंग से एगो बढ़िया बहाना बना के ओकरा के तोपी ढाप देवे चाहत रहन। और ऊ बहाना ई रहे कि परमेश्वर के भवन के फिर बनावे के समय अभी नहीं आइल। ऊ अपना आज्ञा उल्लंघन के एगो सुघर सा बहाना देवे चाहताणे। अब हागे नबी जौन की कहे जा रहल बने ओकरा से रौरा आघात पहुंच सकता। ऊ दुखद रख पर चाकू लगावे जा रहल बने और अब अनेक मसीही जिंदगी पीड़ा से तड़प सकताणे। जब परिस्थिति कठिन व कठोर दिखाई देता त ई कहल सरल बा कि प्रभु चाहताणे कि हम अमुक काम ना करी और ई कोनो अन्य काम करी। अनेक प्रचारक व पास्टर जब उनका स्थानीय मंडली में परिस्थिति सब उनका पक्ष में ना रहले त ई सरलता से कह देले कि प्रभु हमरा के कोनो अन्य स्थान पर सेवा के खातिर ले जाए चाहताणे। जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के भवन फिर से बनावे शुरू कैले उनका सामने कठिन परिस्थिति आ गइल, काम में बाधा खड़ा हो गइल। त ऊ एकर ई अर्थ लगौले कि परमेश्वर के भवन बनावे के समय अभी नहीं आइल। अब यहाँ हागे नबी के पहला संदेश शुरू होता और ई पहला संदेश पहला सितंबर 520 ईस्वी पूर्व के दिहल गइल। ध्यान दीही हागे नबी परमेश्वर के वचन उनका तक पहुंच रहल बा। ऊ अपना ओर से कुछ निखन कर रहल। तब तीसरा और चौथा पद में लिखल गइल बा, फिर हागे नबी के द्वारा यह परमेश्वर के ई वचन पहुंचल, का ई तोरा खातिर पक्का मकान में रहे के समय है, जबकि यहोवा परमेश्वर के ई भवन खंडहर पड़ल बा। मित्र, अभी रुचकर बात बा कि ई लोग जौन की ई कह
रहल बाड़े कि यहोवा परमेश्वर के भवन फिर बनावे के समय अभी नहीं आइल। खुद अपन पक्का मकान बना के बैठल बाड़े। वो खुद बड़ सुघर आकर्षक मकान के भवन के बनौले बाड़े और ई परमेश्वर के भवन के खातिर उ कहताने कि अभी समय नहीं आइल। ऐसन प्रतीत होता कि ई समय उनका आपन मकान बनावे के समय है। पक्का मकान से यहाँ तात्पर्य बा श्रोता मित्र भाई बहन, सब सुख सुविधा सबसे सुसज्जित भवन। उनकर विचार बाकी परमेश्वर उन्हें उनकर मकान बनावे के समय दे दिले और आपन भवन बनावे के समय उ रोक दिले बाड़े, जबकि बाधा उनकर आपन भवन बनावे में भी बहुत सा रहे। बहुत सा समस्या उनका सामने आइल, बहुत सा कठिनाई के उ सामना कैले, पर फिर भी उ आपन भवन बना के खड़ा कैले। पक्का और सब सुख सुविधा से सुरक्षित भवन उ तैयार कैले और ऐसन दशा में परमेश्वर ओहनी लोग से सवाल कैले कि का ई तोहार भवन बनावे के समय है? ई हमार भवन बनावे के समय ना हो? श्रोता मित्र भाई बहन, आज परमेश्वर हमरा और रउआ से भी यही तरीके सवाल कर रहल बने, विशेषकर वो समय जब हम समस्या और बाधा सबके देख के परमेश्वर के काम के रोकी ना और ये अपना काम में जुट जाई ना, अपना काम के पूरा करे में व्यस्त हो जाई न जा। राउर परमेश्वर के काम के साथ उनका सेवा के साथ का व्यवहार बा? परमेश्वर रुआ से सवाल करताने, का ई तोहार भवन बनावे के समय है और हमार भवन बनावे के समय ना हो? हाँ प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, अगर हमार बात रुआ तक पहुंच रहल बा, सुनाई दे रहल बा, तो आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह किने आई और उनका से कही, प्रभु आज हम तोहरा खातिर भवन बनावे जा रहल बानी, चाहे कतनो बाधा काहे ना आवे, चाहे शैतान हमरा पीछा काहे ना करे, हमरा और भवन के जरूर से जरूर निर्माण करब। भले हमार भवन बने या चाहे ना बने, लेकिन तोहार भवन में हम जरूर समस्या के सामना करत तोहरा भवन के हम बना डालब। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अगर हमार बात रुआ तक पहुंच रहल बा त आजुए जुट जाई प्रभु यीशु मसीह के भवन बनावे में। प्रभु यीशु मसीह के हरदम बढ़ाई और अपना आप के घटाई। आगे के इहे विचार रहे, सिद्धांत रहे कि प्रभु बढ़स हम घटी। मित्र, जब ए तरीके विचार रुआ मन में आई, रुआ दिमाग में आई, तो प्रभु रुआ के बहुते ऊंचा करी है, वो शिखर पर पहुंचा दी हैं कि लोग देखी है रुआ के। लेकिन श्रोता मित्र भाई बहन, ये कब हुई? जब रुआ प्रभु यीशु मसीह किने विश्वास के साथ उनका किने आई और कहब कि हमारा जिंदगी के नैया के पतवार तू ही बन जा, ना तो हमार नैया डूब जाई। हाँ मित्र, प्रभु से कहीं आज वे यही घड़ी। तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।